एक एआई जो खुद को खुदा समझने लगा है, एक इंसान जिसे दुनिया ने विलन बोला लेकिन वो आखिरी रखवाला निकला, और एक मिशन जिसके एंड होने पर या तो दुनिया बची रहेगी या जलकर खत्म हो जाएगी। ये है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, जहां हर इंसान, हर कुर्बानी और हर सेकंड दुनिया की तकदीर डिसाइड करता है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, जिसका पहला नाम था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2। ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का 8वां और आखिरी हिस्सा है और डायरेक्ट सीक्वल है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का। ऑस्ट्रियन एल्प्स में पकड़े जाने से बचने के 2 महीने बाद आईएमएफ एजेंट ईथन हंट अब तक छुपा हुआ है। इस बीच एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे दुनिया अब द एंटिटी के नाम से जानती है, खुद को रिवील करती है। दुनिया भर में पैनिक, सिविल अनरेस्ट और मार्शियल लॉ फैल जाता है। द एंटिटी के आसपास एक कल्ट जैसे लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जाता है जो उसे ईश्वर का दर्जा देते हैं। ये मानते हैं कि ये एआई कयामत के बाद नए तरीके से दुनिया को रीबिल्ड करेगी। यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट एरिका स्लोन, जो पहले सीआईए डायरेक्टर रह चुकी हैं, ईथन हंट से गुजारिश करती हैं कि वो खुद को सरेंडर करे और उस क्रूसिफॉर्म की को भी जो उसके पास है। क्रूसिफॉर्म की एक क्रॉस शेप वाली इनक्रिप्टेड चाबी है। ये एंटिटी के रियल सोर्स कोड का दरवाजा खोलती है। इसके बिना कोई भी उस एआई के असल डेटा तक नहीं पहुंच सकता। ये डेटा एक अंडर वाटर चेंबर में रशियन सबमरीन सेवेस्टोपोल के अंदर छुपा है। ईथन हंट अपनी पुरानी टीम से मिलता है, बेंजी डन और लूथर स्टिकल। वो अब जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। लूथर ने एक स्पेशलाइज्ड वायरस बनाया है जिसे वो पॉइजन पिल कहता है, और ये वायरस तभी एक्टिवेट होगा जब उसे एंटिटी के सोर्स कोड के साथ मर्ज किया जाए। टीम डिसाइड करती है कि वो गैब्रियल को ढूंढेगी, जो एंटिटी और दुनिया के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। वो शायद उन्हें सेवेस्टोपोल तक पहुंचा सके। हंट और बेंजी गैब्रियल की एक पुरानी एसोसिएट पैरिस को ऑस्ट्रियन जेल से रेस्क्यू करते हैं। इनके साथ एक गवर्नमेंट ऑपरेटिव डेगास भी शामिल हो जाता है। लंदन के यूएस एम्बेसी फंक्शन में ईथन हंट ग्रेस से दोबारा मिलता है। वो पहले एक चोर थी और अब आईएमएफ एजेंट बन चुकी है। ग्रेस को सीआईए डायरेक्टर यूजीन किटरिज ने भेजा था ताकि वो हंट को पकड़ सके, लेकिन वो उल्टा ईथन के साथ मिल जाती है और ये गैब्रियल को मिलकर ढूंढते हैं। लेकिन गैब्रियल उन्हें खुद पकड़कर टॉर्चर करता है। वो बताता है कि हंट अनजाने में ही सही पर एंटिटी के क्रिएशन में शामिल था। हंट ने कुछ साल पहले शंघाई की एक लैब से द रैबिट्स फुट नाम का एक प्रोटोटाइप वेपन चुराया था ताकि अपनी एक्स वाइफ जूलिया को बचा सके। खैर, हंट वहां से बच निकलता है और गैब्रियल का कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करके एंटिटी से बात करता है। एंटिटी रिवील करती है कि वो 4 दिनों में दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल कर लेगी। वो अपने आप को इस दुनिया का खुदा मानती है। एंटिटी के विजन्स देखकर हंट एक प्लान बनाता है जिससे वो एंटिटी को हमेशा के लिए शट डाउन कर सके। तभी गैब्रियल, जो अब एंटिटी के लिए यूजलेस बन चुका है क्योंकि उसने क्रूसिफॉर्म की खो दी है, अब एआई को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। वो लूथर का पॉइजन पिल चुरा लेता है और एक न्यूक्लियर डिवाइस प्लांट करता है उन टनल्स में जहां लूथर काम कर रहा होता है। लूथर जानता है कि ये उसका आखिरी सैक्रिफाइस होगा। वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए वहीं रुकता है। जब हंट को पता चलता है कि लूथर खतरे में है, वो टीम से अलग हो जाता है, लीडरशिप बेंजी को दे देता है और उससे अलविदा कहने के लिए लूथर तक पहुंचता है। ईथन हंट को यूएस अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है और माउंट वेदर मिलिट्री फैसिलिटी में वर्जीनिया लेकर जाया जाता है। उसे ले जाने वाला ऑपरेटिव जैस्पर ब्रिग्स होता है। पता चलता है कि वो हंट के पुराने आईएमएफ टीम लीडर जिम फेल्प्स का बेटा है। माउंट वेदर में हंट प्रेसिडेंट स्लोन और उसके सिक्योरिटी कैबिनेट से अपील करता है कि वो एंटिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, सिर्फ उसे अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहता। कैबिनेट उसकी बात से डिसएग्री करती है, लेकिन स्लोन सीक्रेटली ईथन को परमिशन दे देती है। वो उसे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पे भेजती है। वो इस वक्त रशियन नेवल फोर्सेस के सामने अड़ा हुआ है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के ऊपर हंट एडमिरल नीली को अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। बड़ी मुश्किल से नीली उसे एक सब मरीन पे असाइन करता है। इसे कमांड कर रहा है कैप्टन ब्लेडसो। जैसे ही उसकी टीम कोऑर्डिनेट्स भेजेगी, यही सब हंट को एनिमी लाइंस के पीछे सेवेस्तोपोल के लोकेशन तक लेकर जाएगी। दूसरी तरफ बेंजी की टीम निकल पड़ती है सेंट मैथ्यू आइलैंड। ये बेरिंग सी में है और यहाँ एक कोल्ड वॉर एरा का सोसिस अब भी एग्जिस्ट करता है। सोसिस यानी साउंड सर्वेलेंस सिस्टम। ये एक अंडर वाटर लिस्निंग सिस्टम था जो कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने बनाया था ताकि वो सोवियत सबमरीन्स के मूवमेंट्स को लोकेट कर सके। ये बेस उन्हें सेवेस्तोपोल के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दे सकता है। यहाँ इनकी मुलाकात होती है एक फॉर्मर सीआईए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट विलियम डॉनलो से। ये 30 साल पहले हंट के सीआईए हेडक्वार्टर्स इन्फिल्ट्रेशन के बाद एग्जाइल कर दिया गया था। तब से ही वो इसी आइलैंड पर रहता है। वो यहाँ शादी कर चुका है। उसकी बीवी है तपीसा, जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। ये आइलैंड काफी हद तक रशियन स्पेशल फोर्सेस के कंट्रोल में है, जो खुद भी सेवेस्तोपोल को ढूंढ रहे हैं।
डॉनलो रिवील करता है कि वो सालों से इंटेलिजेंस कम्युनिटी को एंटिटी के खतरे के बारे में वार्न करता आया है और सेवेस्तोपोल के सिंक होने के जो रिकॉर्ड्स थे वो जानबूझकर नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डेन लिंजर ने कवर किए। लेकिन डॉनलो ने कोऑर्डिनेट्स याद कर लिए थे। जब रशियंस उन पे अटैक करते हैं, बेंजी की टीम उनके साथ फायर फाइट में लग जाती है और इसी बीच डॉनलो ईथन हंट को कोऑर्डिनेट्स ट्रांसमिट करता है जो अब ब्लेडसो की सबमरीन में है। सबमरीन के अंदर हंट पे क्रू मेंबर अटैक करता है। वो असल में एंटिटी का एक भक्त निकला। इक्विपमेंट ऑफिसर कोडायक हंट को एक डीप डाइव सूट देता है और जब एक रशियन सब उनका पीछा कर रही होती है, ईथन हंट सेवेस्तोपोल के रैकेज तक पहुंच जाता है। वहां से वो एक हार्ड ड्राइव में स्टोर एंटिटी का सोर्स कोड निकालता है। इसका नाम है पॉटकॉव। वो सबमरीन के गिरते रैकेज से बच जाता है, लेकिन उसका डाइव सूट खराब हो जाता है। ईथन डूबने की हालत में आ जाता है और किसी तरह सरफेस तक स्विम करता है। वहाँ ग्रेस और तपीसा उसे रेस्क्यू करते हैं और एक मेकशिफ्ट डिकम्प्रेशन चेम्बर यानी एक जुगाड़ू प्रेशर कंट्रोल सिस्टम में उसे रिवाइव करते हैं। हंट फिर से अपनी टीम से मिलता है और डॉनलो से भी, जो कहता है कि अब वो अपने एग्जाइल होने पर शुक्रगुजार होने लगा है, क्योंकि अगर वो इस आइलैंड पर ना आता तो तपीसा से कभी ना मिलता। इस बीच एंटिटी सिस्टमैटिकली दुनिया के न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स का कंट्रोल ले लेती है और सबसे आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्स टारगेट करती है। जब सिचुएशन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, ईथन हंट की टीम साउथ अफ्रीका ट्रैवल करती है। वहाँ एक अल्ट्रा सिक्योर डूम्सडे वॉल्ट डेटा रिपोजिटरी है। इसे ह्यूमन नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। एंटिटी का मानना है कि न्यूक्लियर वॉर के दौरान ये वॉल्ट उसके लिए अल्टीमेट सर्वाइवल बंकर बन सकता है। टीम की मुलाकात होती है गैब्रियल से, जिन्होंने वहां एक और न्यूक्लियर डिवाइस प्लांट कर रखी है। तभी आ जाते हैं किडरिच और जैस्पर ब्रिग्स। ये ईथन हंट से डिमांड करते हैं कि वो सोर्स कोड सरेंडर करे। एक कन्फ्रंटेशन के दौरान गैब्रियल एक पुराने जमाने के प्लेन में भाग जाता है और साथ में ले जाता है पॉइजन पिल। बेंजी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और बॉम्ब का टाइमर एक्टिवेट हो चुका है। जब 4 दिन का काउंटडाउन खत्म होने के करीब है, प्रेसिडेंट स्लोन के एडवाइजर्स सजेस्ट करते हैं उन तमाम देशों के खिलाफ जिनकी न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल अब एंटिटी के हाथों में है। उनका कहना है कि इन देशों पर न्यूक्लियर अटैक किया जाए। इसके अलावा एक ऐसी न्यूक्लियर स्ट्राइक का आइडिया भी दिया गया जो अपने ही देश के एक शहर पे की जाए ताकि बाकी दुनिया बच सके। लेकिन स्लोन ये सब करने से मना कर देती है, बल्कि कहती है कि यूएस के न्यूक्स ऑफलाइन कर दिए जाएं। लेकिन एंटिटी फिर भी यूएस आर्सेनल का कंट्रोल ले लेती है और जब तक वो डूम्सडे वॉल्ट में खुद को सिक्योर नहीं कर लेती, लॉन्च कमांड को रोक के रखती है। ईथन हंट गैब्रियल का पीछा करता है। वो एक दुश्मन के आदमी के बायप्लेन यानी ओल्ड स्टाइल के 2 पंखों वाले प्लेन से लटक रहा होता है। एरियल स्ट्रगल के बाद हंट पॉइजन पिल वापस ले लेता है और गैब्रियल का सर रडर से टकरा जाता है। ये प्लेन के पीछे का हिस्सा होता है जो डायरेक्शन कंट्रोल करता है। गैब्रियल ऊंचाई से गिर के मर जाता है। उसी वक्त ग्रेस एंटिटी के लिए एक ट्रैप तैयार करती है और पेरिस बेंजी की इमरजेंसी सर्जरी करती है। डॉनलो, तपीसा और डेगास बॉम्ब को कंटेन करने में लगे हैं और रियलाइज करते हैं कि अगर वो सर्वर रूम की प्रोटेक्टिव शील्डिंग तक पहुंच जाएं तो वो ब्लास्ट से बच सकते हैं। ईथन हंट सोर्स कोड और पॉइजन पिल कंबाइन करता है। ग्रेस उसे एक आइसोलेटेड मल्टी डायमेंशनल ड्राइव में अपलोड करती है। ये लूथर ने डिजाइन किया था। दुनिया के पावर ग्रिड्स टेम्पोरेरिली यानी अस्थायी तौर पर शट हो जाते हैं और सारे न्यूक्लियर वेपन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कयामत टल जाती है। डॉनलो, तपीसा और डेगास सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं, बॉम्ब के कंटेन्ड एक्सप्लोजन से ठीक पहले। किटरिच और ब्रिग्स हंट को वापस रिकवर करते हैं। किटरिच को जब पता चलता है कि सोर्स कोड अब डैमेज हो चुका है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन ब्रिग्स अचानक ही ईथन हंट से सुलह कर लेता है। तभी लूथर का फाइनल फेयरवेल मैसेज प्ले होता है। उसकी आवाज में एक सुकून है, जैसे वो जानता था कि यही उसका आखिरी मिशन है। कुछ वक्त बाद टीम लंदन में मिलती है। बेंजी, जो एक टाइम पे क्रिटिकल था, अब रिकवर हो चुका है, थोड़ा थका लेकिन जिंदा। ग्रेस धीरे से ईथन को एक ड्राइव देती है जिसमें अब भी एंटिटी का न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म सिक्योर है। ईथन उस ड्राइव को हाथों में पकड़ के देखता है और एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। ये एक सिंबल है कि दुनिया को तबाही से बचा लिया गया है। अब जब मिशन खत्म हो चुका है, हर टीम मेंबर अपने अपने रास्ते चला जाता है। किसी के चेहरे पे सुकून है, किसी के दिल में छुपी थकान, लेकिन सबको पता है वो कुछ ऐसा कर गए हैं जो शायद ही कोई और कर पाता। खत्म हो जाती है ये फिल्म। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। इसे लाइक करना मत भूलिए, पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अगर आप वॉचरोज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में Amazon का एक लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त उस लिंक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वॉचरोज को डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। बाय।